श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। बुद्धिहीन पुरुष मेरे उस अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, नहीं समझते, जिससे उत्तम कोई वस्तु नहीं है। सच्चिदानंद घन परमात्मा मन और इंद्रियों की पहुँच से परे है, परंतु संसार के रूप में वो प्रकट है। इस तत्व को वो नहीं समझ पाते। ये बता रहे भगवान कि बुद्धिहीन पुरुष, जैसे ये बताया सकामता के कारण देवताओं की पूजा करते, उनको उनकी प्राप्ति हो जाती, लेकिन उनको मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। ये मनुष्य का शरीर जो हमको मिला है, इसको हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने पाया हुआ है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण, अपनी बुद्धिहीनता के कारण देवी देवताओं के पास हम दौड़े दौड़े जाते हैं। अब वो विनाशी हैं, आज हैं और कल नहीं है, तो वही गति हमारी भी होती, बार बार जन्मना और बार बार मरना। तो इसलिए भगवान बताए उनकी बुद्धि कैसी है। भगवान ने कहा बुद्धिहीन है, बुद्धि कमी है, इसके कारण ही वो भगवान का अविनाशी परम भाव नहीं जानते, जिसका कभी विनाश न हो। वो परमात्मा को तुम पा सकते हो, वो तुम्हारा भी स्वरूप हो सकता है, लेकिन न जानने के कारण वो अपने बार बार उसी में पड़ते, कोई देवी देवताओं में, कोई भैया भवानी में, कोई रक्ष राक्षस पूजने में, कहीं कैसे न कैसे अपने समय को सब लगा करके एक दिन हाथ झाड़ करके आगे चले जाते हैं और समय सब उनके पास खत्म हो जाता। कहते मुझसे कोई वस्तु उत्तम नहीं है, ये भाव को वो नहीं जानते। वो कहते हैं हम भगवान को पकड़ के क्या करेंगे, जैसे अर्जुन को और दुर्योधन को बताया। दुर्योधन ने कहा हमको तुम्हारी 6 सेना चाहिए और हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अर्जुन बुद्धिमंता थी उनके पास। उन्होंने कहा भगवान हम तो तुम्ही को ले जाएंगे, जहाँ पर आप रहोगे वहाँ हमें कौन चिंता करने की जरूरत। अर्जुन की सब सेना लेकर के गए शस्त्रों के साथ में, लेकिन क्या हुआ, हार ही उनके हाथ लगी। तो इसलिए बताया दुर्योधन जो लेकर गए थे सेना, तो उनको क्या मिली, हाथ उनको हार मिली, लेकिन अर्जुन ने भगवान को ही अपना बनाया, तो क्या हुआ, आज तो वो जीते, क्योंकि भगवान को ही उन्होंने माना। उनके अंदर कोई भय नहीं रहा, कोई चिंता नहीं रही कि इनके पास सेना नहीं है या शस्त्र नहीं चलाएंगे या क्या होगा है, लेकिन एक विचार मन में रखा जहाँ पर भगवान है वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो इसलिए समझाए, जैसे वो बताया कि तुम माखन माखन तो जौन है, माखन माखन तो सब दुर्योधन ले गए, और जौन है भगवान उनके हाथ में क्या लगा, छाछ लगी अर्जुन के हाथ में। लेकिन अर्जुन ने कहा जब माखन चोर ही मिल गया तो माखन की हमको क्या चिंता, कहाँ से हमको खिलाएगा, क्या करेगा, वो सारी जिम्मेदारी तो भगवान की। ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा। भगवान जिसके ऊपर प्रभु सावरिया सो दुख कैसे पाए और बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो जाए। तो इसलिए समझा रहे वो नहीं जानते कौन, जिनका खाली देवी देवताओं में राक्षसों के पूजने में ही सारा समय चला जाता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा मन और इंद्रियों से पहुँच से परे है। भगवान जो है मन इंद्रियों से परे है, लेकिन भगवान ने कहा जब तुम रोज अभ्यास करते हो तब फिर उसको हर समय तुम देखते हो, मन में भी, इंद्रियों में भी, अंदर भी, बाहर भी, उसी में ही जब तुम डूब जाओ तो उसके अलावा, परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ तुमको दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। परंतु संसार के रूप में वो प्रकट है, संसार माने सरकने वाला। इस तत्व को वो नहीं समझ पाते। कहते है तो परमात्मा वो अविना इंद्रियों से परे, लेकिन जो भगवान के भक्त होते वो संसार में भगवान को ही देखते हैं कि सिया राम में सब जग माही, करऊं प्रणाम जो जुग पानी। तो इसलिए भगवान ने बताया वो भगवान देखते, जिनको समझ में नहीं आता कहा यहाँ कहाँ भगवान है, ये तो संसार है, ये मैं मेरे का संसार में, तो वो भी फंस जाते हैं अल्प बुद्धि के कारण। तो इसी के कारण वो भी लड़के के लिए मांग रहे, वो लड़के के लिए मांग रहे, इसके लिए कर रहे, वो उसके लिए कर रहे, ऐसे ही सारा समय अपना बर्बाद कर देते। तो इसलिए आए थे हरिभजन को, उठन लगे कपास। कपास माने दिखाई तो बड़े सफ़ेद सफ़ेद लगती, लेकिन उसके जौन है उसे रजाई, सिर्फ सर्दी में रजाई ही बनती है और वो किसी के काम नहीं आता। जैसे पेट भरना चाहो
तो भर नहीं सकते हो। ऐसे संसार बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, बस जब तक शरीर में शक्ति है तब तक काम आता है, और इसके बाद इससे हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी को भगवान समझा रहे हैं कि अपनी कामनाओं से इस प्रकार उलझे रहते हैं कि वे अपनी बुद्धि को ही अपने ही साधन के लिए सर्वोपरि समझते हैं। बहुत अपने को बुद्धिमान समझते हैं, अब बुद्धि के सहारे से जोड़ घटाना करते रहेंगे, हमारे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं अभी ये मांगना है, ये इकट्ठा करना है। यही स्वभाव के कारण वो उसी में पड़े रहते हैं। दृष्टि संकुचित होने के कारण वे उन सब बातों को सोचने में असमर्थ होते हैं। दृष्टि उनकी सकुच माने सब बस अब इतना ही दिखाई पड़ता, अपने भरे को ही समझ पाते। लेकिन भगवान के भक्त तो परमार्थ में आगे बढ़ जाते, उनको सारा संसार में एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ नजर नहीं आता। भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान है। तो इसलिए बताया उनकी दृष्टि सकुचित होती, जो भगवान की सर्वथा सामर्थ्य में दृष्टि में सदा प्रत्यक्ष रहती है। इसलिए भगवान के विधान पर विश्वास न कर कर अहंकार बस वे अपने निश्चय को उचित समझते हैं। कहते हैं कि उनकी दृष्टि सकुचित रहती, अपने बारे में सोचते हैं और उनको ज़्यादा सोचने का सामर्थ्य नहीं रहती। जैसे संत महात्मा क्या कहते हैं कि सर्वे भवन्तु निरोमय, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरोमया। सारा संसार सुखी हो, सारा संसार निरोगी हो, तभी हमको सुख मिलेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? भगवान का भजन। बिन भगवान के भजन के अलावा किसी को शांति नहीं मिल सकती, और शांति नहीं मिलने के कारण उसको गुरु कहते कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जब तक ये बात समझ में उनके आती नहीं, बस उतने में ही पड़े रहते हैं। एक तो ये सकामता उनके अंदर बधी है, दूसरे उसके बुद्धिहीनता है, और तीसरे ये और बता दिया कि अहंकार, बस कि हमने बनाया है, हमारा ही बनाया हुआ सब कुछ है, हम ही देखने वाले, हम ही करने वाले। उनको भगवान का निश्चय नहीं समझ में आता, वो इसी में पड़े रहते। भगवान अव्यक्त होते हुए भी सब प्राणियों के रूप में स्वयं प्रकट है। कहते भगवान जो हैं जरूर अव्यक्त, लेकिन सबके अंदर आखिर कौन है? परमात्मा के अलावा दूसरा कौन है? ये बात की उनकी बुद्धि नहीं होती। परंतु यदि मनुष्य अपनी दृष्टि सकुचित कर ले तो ऐसा है जैसे अमृत के समुद्र में तैरते हुए अपना मुंह जोर से बंद रखे। और ये बता दिया बहुत अच्छा भगवान कि ऐसी उनकी दृष्टि बन जाती जैसे अमृत का समुद्र बह रहा, माने ओत प्रोत चारों तरफ से तुम अमृत में ही डूबे हो, लेकिन अपना मुंह बंद करो, अपने कान बंद कर लो, हैं उनको सुनना ना चाहो, उनको पीना ना चाहो, ऐसे ही उनको मुंह बंद रखे। इस प्रकार अमृत का पान करने से वंचित रह गए। फिर वो अमृत को कैसे पी सकता है? जिसे गुरु कहते जो पीने से मुंह को मोड़े उसे कौन पिलाए, कौन पिलाए? गुरु हमको क्या है कहते माखन माखन संत खाएं और छाछ पिए संसार उसी छाछ में ही जूझा करता है। अब भगवान के भक्त समय भगवान की भक्ति में माखन माखन माने अमृत तत्व, उसमें से जो घी में से जो दूध में से निकलता है उसका सार तो मक्खन ही होता है, मक्खन से ही घी बनता है। ऐसे ही संसार का सार है परमात्मा, और परमात्मा से ही हमारे अमृत तत्व पैदा होता है, आत्मा का स्वरूप हमारे अंदर जागृत होता है। अब बिना गुरु की शरण जाए हमको ये प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए समझा रहे कि वो संतों की बात न सुन करके अपने अहंकार के बस, अपनी बुद्धिहीनता के बस वो इसी में ही पड़े रहते हैं। हम ये मांग लें, वो मांग लें, ये मेरे पास हो जाए, वो मेरे पास हो जाए। यही गति के कारण उनकी बुद्धि इसी में ही भ्रमित रहती है। तो कहते इसी में पड़े रहते हैं। यदि संसारिक कामना के फलों की प्राप्ति की कैद से मनुष्य अपने को मुक्त कर ले तो फिर वो आत्म अनुभव से भगवान के अनंत ज्ञान के खुले आकाश में आनंद पूर्वक विचरण कर सकता। देखो बता दिए भगवान ने आगे खोल करके कि अगर वो अपने को ये कामनाओं से मुक्त कर ले कि काम मांगो कुछ थिर न रहे। अब हमें मांगना कुछ नहीं है, हम जो चीज मांगते हैं वो हमारे लिए सब दुख करे। जो चीज हमने चाही, जो चीज हमने मांगी, हमेशा उसका उल्टा हुआ और हमेशा हम दुखी रहे इसी बात को सोच करके। ऊपर से भगवान को भी हम यही बात कह देते हैं कि भगवान तुमने हमारे साथ में क्या किया, हम क्या चाहते थे? भगवान कहते नहीं, तुम जो चीज़ चाहते हो वो देने में तुम्हारी भलाई हम नहीं देखते, क्योंकि चाही हुई चीज़ तुमको मिल जाएगी। छोटा सा बच्चा भी होता है,
अगर उसकी कामना पूरी कर दी जाए तो वो जिद्दी बन जाता है, ढीठ हो जाता है कि हम जो चीज़ मांगे वही मिलेगी, चाहे वो उसको फ़ायदा करे चाहे उसको नुकसान करे। तो समझदार माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को जुकाम हो तो आइसक्रीम मांगे तो क्या उसको दे देंगे, उसको सर्दी हो और उसको कहे हवा में घूमने जाएंगे तो क्या उसको भेज देंगे, नहीं। उसको जब तक जोर चलेगा तब तक वो उसको समझाएंगे कि नहीं बेटा आज नहीं, बाद तबीयत ठीक हो। ऐसे ही भगवान हमको बताया कि जो चीज़ हमको नहीं देते इसी में मेरा कल्याण है, हमारे अहंकार इसी में ही नीवा होता। बार बार हम चोट खाते हैं, बार बार अपने को नीचे गिराते हैं, लेकिन फिर भी बार बार हमारी समझ में नहीं आता कि भगवान हमको क्या समझाना चाहते, क्या बताना चाहते। क्योंकि कहते हैं जो अगर तुम कामनाओं में मनुष्य अपने को मुक्त कर ले, जो भी मिला है उसको अगर जान ले कि ये जो मिला है उसको ही हम नहीं कर पा रहे, इसको ही नहीं रख रखा पा रहे, इसमें भी शुक्राना नहीं कर पा रहे, और मांग के हम क्या करेंगे, सब छोड़ने के लिए बोझा उठाना। जैसे एक पागल आदमी होता है, एक बोरी रख लेता अपने कंधे पर और उसमें सब भरता जाता है, सब भरता, जूता चप्पल कंकड़ पत्थर सब भरता चला जाता है। और जब उसको कहते पागल आदमी को क्या मालूम है, किसी समय भी उसको गिर पड़ता है और छोड़ के बोरा खत्म हो जाता, शरीर छोड़ देता। ऐसे वो तो पागल, हम जिसको कहते गुरु कहते तुम सब लोग महापागल हो, वो तो बुद्धि नहीं होने के कारण वो अकेला ही, लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं अपने साथ जंजाल बना लेते हैं। जितने लोग आते चले जाते सबको यही मोह माया का ही पाठ पढ़ाते हैं और उसी में फंसते जाते। लेकिन गुरु हमको रोज समझा रहा है कि रोज खाली होकर के बैठो, ना कुछ हम लेकर के आए थे ना कुछ हम लेकर के जाएंगे। इस संसार में जो भी मिला सब भगवान की कृपा से मिला, भगवान ने दिया, भगवान इसका संरक्षण करेगा, चाहे करे या ना करे। जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, इसमें हमारी कोई गुरु कहते इच्छा नहीं होनी चाहिए। और जब तक तुम अपने मन को ऐसा नहीं बना पाते, अपनी अंतःकरण को ऐसा नहीं बना पाते, चित्त में से पक्का नहीं कर पाते, तब तक गुरु कहते तुम्हें अनंत आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हो। लेकिन जिसने अपने को ऐसे बना लिया तो वो अनंत आनंद को प्राप्त कर सकता, अनंत ज्ञान के खुले आकाश में आनंद पूर्वक विचर सकता है। फिर वो स्वच्छंद हो जाता, खाली हो जाता है, फिर उसको कोई चिंता नहीं रहती। परंतु भगवान के इस परम अविनाशी स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही मनुष्य अपनी क्षुद्र वासनाओं के घेरे में पड़ा रहकर भांति भांति के क्लेश उठाता है, लेकिन इस बात को नहीं जान पाता। वो पसारा बनाने की उसकी जो आदत है वही उसको बांधे रहती। जिस योनि में जाते हैं उसी में हम कुछ ना कुछ बांध के आते हैं। मनुष्य की योनि मिली है बंधन काटने के लिए, और कहते इसमें बुद्धिहीनता के कारण और कर्म को वो बढ़ाते चले जाते हैं, न चैन से बढ़ते हैं, न किसी को ऐसी युक्ति बता पाते। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो। चोला अनमोल तुझको मिला है, इसमें जीवन का फूल खिला है, सांस गिन गिन के तुझको मिली है, ये गवाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बात मानो तो बिल्कुल सही है, आत्मा में ही शांति छुपी है, जिसको भगवान के पास जाकर सिर झुकाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, चोला मानुषिक पाकर किया क्या, खोज अपनी न की मन लगा कर, न पढ़ी सुनी भगवत गीता,
संत कहलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। वेद दे प्राणी के काम आए, सत्संगा करी के ज्ञान कमाए। बड़ी मुश्किल से सत्य गुरु को पाया, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को